से देते हुए और ये किस तरह का इस वार्ता आपने किया है, क्या इसका उद्देश्य है? ओके, उनसे पूछ रहा हूँ। मैं आजाद महेंद्र राजभर, सचिव जागो राजभर जागो संगठन, जो राजभर समाज के एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है और हमारे समाज के नेता समाज को गुमराह कर रहे हैं और उनके अधिकार की बात न करके उनको झंडा डुलवाने का काम कर रहे हैं। हम उसका करने आए कि आप अधिकार पे वोट करो, जो आपके अधिकार की बात करे उसको वोट करें, नहीं आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करके आगे बढ़े। अगर देखा जाए तो राजभर समाज किसके तरफ है? राजभर समाज किसके तरफ है, यही तो एक समस्या है ना। राजभर समाज हमेशा राजभर के साथ रहा है। एक चीज आप जान लीजिए कि राजभर समाज का जो वोटर होता है, पहले जात उसके बाद पात, पहले जाति देखती है उसके बाद पार्टी। अब इस बार जो यहाँ आया है, अब राजभर समाज समझ गया है कि अभी तक हम राजभरों को वोट देते आए हैं 70 सालों से, अब राजभर समाज अधिकार पे आएगा। तो यहाँ हमारा एसटी आरक्षण का मुद्दा है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम लोगों ने केस फाइल किया था, जिसमें डायरेक्शन मिला। डायरेक्शन के बाद हमारा सर्वे हुआ 17 जिला का। इसी मुद्दे को हाईजैक करना चाहते हैं ओम प्रकाश जी। कहते हैं ये सर्वे हमने किया है कि डायरेक्शन के बाद फाइल नहीं पड़ रही थी, हमने चापा, हमने मुख्यमंत्री से मिला, तब जाके फाइल बनी, जबकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट से फाइल आगे बढ़ी है। और बात करें, अगर महेंद्र राजभर जो राजभर के साथ रहते थे, अब वो सपा में चले गए हैं, तो उनके साथ कितना राजभर समाज रहे हैं? देखिए, वो नेता हैं, वो इस जिले का, अगर 39,000 वोट 2019 में पाए हैं तो कुछ ना कुछ उनके साथ तो होगा ही। तो वही तो एक कारण है, वो एक कारण है कि कुछ वोट वो ले जाएंगे और जागो राजभर जागो का वोट जो पढ़े लिखे हमारे समाज में 25% है, वो ओम प्रकाश राजभर को वोट नहीं करेंगे, ना अनिल अरविंद जी को करेंगे, ना भाजपा को करेंगे, क्योंकि राजभर समाज आज 70 सालों से अपने हक अधिकार के लिए दौड़ धूप भाग दौड़ कर रहा है। लेकिन ये न सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही। हमने 2014 में वोट दिया, 2017 में दिया, 2019 में, 2022 में दिया, और अमित शाह ने 22 मार्च 2015 को हमारे यहाँ अनिल जी ने कार्यक्रम रखे। अमित शाह ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो राजभर समाज को मुख्य धाराओं से जोड़ा जाएगा, और आज तक इनकी सरकार 2-2 बार सेंट्रल में, 2-2 बार स्टेट में बन गई। राजभर समाज के बारे में कोई इनका विचार नहीं बना, न राजभर समाज को अधिकार मिला। बस ये 5 किलो राशन पे राजभर समाज को गुमराह कर रहे हैं। हम अभी राजभर समाज को अधिकार पे वोट करने के लिए और अपील करने के लिए आए हैं। अगर विपक्ष हमारी बात मान जाती है तो स्वागत है, अन्यथा जागो राजभर जागो, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करके आगे बढ़े। राजभर समाज 4 भागों में बटा है, 4 यानी एक तो इंडियन स्वाभिमान पार्टी है, महेंद्र राजभर वाली पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की है, मदन राजभर की है, और ये कभी कोई नया बनाया जो याद नहीं मुझे पड़ा। 4 लोग हैं जनपद में। एक आपका जागो राजभर जागो भी आ गया बीच में। जागो राजभर जागो प्रत्याशी नहीं, और जागो राजभर जागो का कोई सिंबल नहीं। जागो राजभर जागो, 1 मिनट, जागो राजभर जागो अगर कर रहा है भैया, तो जागो राजभर जागो अधिकार की बात अगर बीजेपी करती है तो बीजेपी को वोट देगी, समाजवादी अगर इंडिया गठबंधन कर तो इंडिया। और जो कह रहे हैं कि 4 भागों में, वही 4 भागों में बचने का कारण ही है कि अगर अधिकार मिला होता तो आज राजभर समाज एक जगह रहता और 4 भागों में बचने की जरूरत नहीं होती। और उसी का देन है कि वो ओम प्रकाश का लड़का अरविंद राजभर चुनाव हारने जा रहे हैं, बहुत लंबे वोटों से हार। इसका मतलब किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी, ये राजभर ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं है कोई बात। ओम प्रकाश राजभर के समाज बुजुआ समाज है, जो समाज अपने वोट के अधिकार को नहीं समझता। किसके साथ है? ओम प्रकाश राजभर के समाज वही लोग हैं, बुजुआ समाज, जो अपने अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं। ओम प्रकाश के झंडा ढोने में, ओम प्रकाश में ही अपने समाज का या अपने बच्चों का निर्माण या अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं। जबकि मैं राजभर समाज से कहना चाहूंगा, 2017 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने कहा था जो समाजवादी पार्टी को वोट देगा वो अपने माँ बहन से घाट करेगा। मैं उन्हीं की बारी उन्हीं तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस बार राजभर समाज से मैं भी कसम देना चाहता हूं कि राजभर समाज अपने बेटी बेटों के भविष्य के लिए, अपने बेटी बेटों के भविष्य से घाट करेगा कि भाजपा और ओम प्रकाश को वोट करेगा। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मैं काशीराम का चेला। काशीराम का चेला है तो वो तो काशीराम का चेला, काशीराम ने तो वो हमेशा बौद्धिक विचारधारा के थे। उन्होंने समाज जोड़ो अभियान किया था, उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, जागरूकता लाई, राजनीति में लाए, उन्होंने शिक्षा की तरफ अग्रसर किया। ये अगर उसमें रहते हर हर महादेव करते हैं और कहते हैं कभी कि हम बौद्धिक हैं, कभी जब ये भाजपा में जाएंगे तो ये वैदिक हो जाते हैं, और जब ये सपा में जाएंगे, बसपा में जाएंगे तो बौद्धिक। मनोहर साण है। अगर मनोहर साण और गाय कहते हैं अपने को।
देखिए बर्बर साहब नहीं, आपने हल्दरपुर के रैली में देखा होगा, ये आदमी वही कहे थे कि भाजपा वाले अपने भैंसिया को बचा के रखे, जो भैंसवा भैंसवा कहते हैं अपने भैंसिया को, जबकि इस आदमी को शर्म नहीं आया कि उस समाज में यही राजभर समाज की बहन बेटी बैठी थी और ये शब्द कौन सा बोले थे कि ये भाजपाई अपने भैंसवा के बचा भैंसिया के बचा के रखे भैंसवा के। तो क्या ये माना जाए कि आप सपा को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सपा को सपोर्ट आज भी, सपा बसपा कांग्रेस में किसी को सपोर्ट करने नहीं आया। किस पे आशा करते हैं? मैं आशा इंडिया गठबंधन से, अभी हमारी बात राहुल गांधी जी का संदेश पहुंचा हुआ है, अगर हमारी बात मान जाते हैं तो हम इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करेंगे, और नहीं तो आरक्षण नहीं की वोट नहीं के नारा के साथ बुलंद करके आगे बढ़ेंगे। तो सपा को समर्थन देंगे आप? भाई इंडिया गठबंधन यही विकल्प विपक्ष है, विपक्ष। जनता की आवाज विपक्ष सुनती है तो विपक्ष सुनेगी। विपक्ष के आज हम कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई है, और जो कांग्रेस के हैं अजय राय जी, और प्रदेश प्रभारी जो है आपके कांग्रेस के अविनाश पांडे जी, उनसे भी बात हो रही है। हमारा 18 तारीख को बैठक है, अगर 18 तारीख को हमारी बात मान लेते हैं तो हम समाजवादी का प्रचार। तो क्या माना जाए कि इंडिया गठबंधन को आप सपोर्ट करेंगे? भाई अगर हमारी बात का जो बात कर देंगे हम उनका सपोर्ट करेंगे, अगर नहीं मानते हैं तो क्या? नहीं मानते हैं तो आरक्षण नहीं तो वोट नहीं के नारा बुलंद करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और बस